इंदौर जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा के मार्गदर्शन में खनिज विभाग के अमले ने राजस्व और पुलिस विभाग के सहयोग से बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई खनिजों के अवैध परिवहन के संबंध में की गई। प्रशासन के अमले ने मुहिम चलाकर खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की। जांच के दौरान खनिज रेत के अवैध परिवहन से संबंधित 53 डंपर वाहनों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में अवैध परिवहन के लिए जब्त समस्त वाहनों पर यहां मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण नियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। मामले में अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा इस कार्यवाही से रेती मंडी में अवैध रूप से कारोबार करने वाले लोगों पर कार्यवाही की गई है। अधिकारियों के मुताबिक रेती मंडी में जांच की गई, जिसमें बिना रॉयल्टी के खनिज रेत के वाहन पाए गए हैं और जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई है। खनिज विभाग की इस कार्यवाही से शासन के लगभग 1.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी और अधिकारियों की माने तो पिछले काफी समय से उन्हें इस बात की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज टीम बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं रेती मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पप्पू जाट का कहना है कि इस कार्रवाई से मोटर मालिक और व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित होगा और वह आगे व्यापार नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी वाली गाड़ियों से ही लोकल व्यापारी रेत खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास कोई रेत की खदान नहीं है। रॉयल्टी वाला माल खरीदने के बाद यहाँ व्यापारी लोकल गाड़ियों के जरिए व्यापार करते हैं। आज मंडी में जो गाड़ियां खड़ी रहती है उनमें बिना रॉयल्टी की जो गाड़ियां थी उन पर कार्रवाई हुई है। कितनी गाड़ियां? लगभग 30 से ऊपर हैं अभी, और अभी फाइनल फिगर हो रहा है। किस तरह की कार्रवाई हुई है? बिना रॉयल्टी की जो गाड़ियां हैं उन पर जो पेनाल्टी लगती है माइनिंग की, उस हिसाब से इनके प्रकरण दर्ज होकर कार्रवाई होगी। गाड़ी चालक के पहले किस तरह की अनियमितता सामने आई से जो शिकायत मिली है उसके तहत आज ही कार्रवाई हुई है यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे कि जो बार-बार इस तरह की अनियमितताएं कर रहे थे, उसको ठोस कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी जो ये कार्रवाई हुई है इसके बाद भी अगर ये अनियमितता करते हैं तो कंटिन्यू ये कार्रवाई चलेगी। टोल कांटे की मांग भी की जा रही है। ये अभी हमारे पास मांग नहीं आई है। मंडी अध्यक्ष उस पर भी आरोप लग रहे थे यहाँ पर जो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। 200 रुपये की नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है अभी। इसमें क्या कहेंगे, अब इसमें रॉयल्टी वाली ही गाड़ियाँ लोकल व्यापारी खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आसपास तो कोई रेत की खदान है नहीं जो अवैध खनन हम करते हैं। अब वो क्या है कि रॉयल्टी का माल खरीदने के बाद में फिर ये लोग लोकल गाड़ियों में भर के व्यापार करते हैं। ये व्यापार कोई आज से थोड़ी चल आ रहा है। अब इसमें आज बड़ी कार्रवाई कर दी इन लोगों ने, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि आज व्यापारी कैसे इतना पैसा भरेगा। बहुत परेशान है अभी सभी मोटर मालिक। ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए थी जो आज ये बेवजह की कार्रवाई मंडी पे थोपी जा रही है। तो परेशानी आएगी, जो बहुत परेशानी आएगी। मोटर मालिक कम से कम 100 मोटर मालिक को घर बैठना पड़ेगा, बाहर हो जाएंगे, व्यापार से बाहर हो जाएंगे, पैसा भराएगा नहीं उनसे, कैसे व्यापार करेगा मोटर मालिक। रेती मंडी की अगर बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था पूरी है मोटर मालिक के लिए, उठने बैठने की सब व्यवस्था है, पानी की, नहाने धोने की, बाकी सब पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने तक की। तो नुकसान होगा ना, वो कितने, कोई महीना 15 दिन में छूटेगी, कोई 20 दिन में छूटेगी, कैसे कोई मोटर मालिक कैसे पैसे की व्यवस्था करेगा, क्या करेगा। रेती मंडी पे जो भी वाहन बिना रॉयल्टी सर्टिफिकेट के साथ वर्क कर रहे हैं, बिना ETP के वर्क कर रहे हैं, उनके संबंध में कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी। उस संबंध में आज जांच की गई है और जो भी वाहन बिना रॉयल्टी के रेत का परिवहन करने से संबंधित पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। वो लोडिंग भी नहीं, बिना रॉयल्टी की ही कार्रवाई है। टोटल जितनी भी गाड़ियाँ आज रिकॉर्ड पे आ रही हैं सब बिना रॉयल्टी की हैं। तो पब्लिक में कई बार ये इशू हो रहा था कि जैसे रोड में कार्रवाइयाँ होती थी तो एलिगेशन लग रहे थे कि कुछ लोग हैं जो बिना रॉयल्टी के मंडी में काम करते हैं, उस बिहाफ में कार्रवाई हुई है। कितनी गाड़ियाँ? नियर अबाउट 50 हैं, अभी लिखा-पढ़ी चल रही है, 50 के आसपास। क्या चालानी कार्रवाई रहेगी? नियमानुसार जिसमें जितना रेत होगी, जितने चक्के की गाड़ी होगी, उसके अनुसार जो नियम कहते हैं उसके कैलकुलेशन किया जाएगा, उसके आधार पर। किस तरह की रॉयल्टी में अनियमितता कर रहे हैं? रॉयल्टी ही नहीं है, रॉयल्टी के बिना काम कर रहे थे, मतलब ऐसे समझिए विदाउट अगर कोई खनिज ट्रांसपोर्ट होता है तो उस व्हीकल में उस खनिज के लिए ETP जनरेट होती है। आज जो नया सिस्टम है ऑनलाइन ETP जनरेट होती है, तो हर व्हीकल को
एक ETP लेके ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर जांच के दौरान वो ETP नहीं पाई जाती है तो अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध होता है। कुछ चालक इसे भी सेम अनियमितता बार बार कर रहे हैं, तो क्या उसको लेकर कुछ ठोस चालक इसी तरह देखिए, अवैध परिवहन के विषय में जो है तो माइनिंग रूल्स जो कहते हैं वो वाहन स्वामी जिम्मेदार होते हैं। चालक तो देखिए एक नौकर पेशा आदमी है, आज इनके यहाँ काम किया कल उनके यहाँ काम किया। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे नियमों में भूमि जो वाहन स्वामी है वो जिम्मेदार है। कई देखने में आता है एक ही ट्रक नंबर, एक ही चालक या जो संचालक रहता है वो बार बार ओवरलोडिंग की अनियमितताएं करता है या बिना रॉयल्टी का काम करता है, तो ऐसी कोई देखिए जब भी ऐसे लोग पकड़ाते हैं तो तत्समय जो भी रूल्स रहते हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई होती है। जो भी आज पकड़े जाएंगे तो अगर आज जो रूल्स प्रचलित हैं उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अगर कभी पहले पकड़े गए होंगे या आगे पकड़े जाएंगे तो जो भी नियम प्रचलित रहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी उस पर। टोल कांटे की मांग भी लगातार की जा रही है। अब देखिए ये हमारा विषय नहीं है टोल कांटा प्रशासन लगा के नहीं देगा यहाँ। हमारा विषय है रॉयल्टी से परिवहन करें और एक नंबर में लीगल होकर सब काम करें। टोल कांटा अगर नीड है व्यापारियों की तो अपने स्तर पे निर्णय लेंगे, इसका हमारा कोई रोल नहीं। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनके इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो है प्रत्येक गाड़ी से कुछ रुपये लिए जाते हैं उनके। अब मेरे सामने तो देखिए अभी किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा कुछ इलीगल रूप से कुछ एक्सटॉर्शन या कुछ हुई होती है, ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं आया समझ में। आप पब्लिक खड़ी भी है, आप पूछ रहे हैं तो सब सुन भी रहे हैं। ऐसा अपने नॉलेज में तो चीज़ें नहीं आई है। हाँ कुछ इनिशियल जब मंडी डेवलपमेंट के हो रहा था उस समय कुछ सबने मिल के कुछ कंट्रीब्यूट करके कुछ डेवलपमेंट का काम किया है, ये जरूर संज्ञान पे है। कौन अध्यक्ष हैं? पप्पू जाट, उनका एक्चुअली निक नेम पप्पू नाम है शायद। अब निक नेम पप्पू जाट है, पप्पू जाट जी अध्यक्ष हैं यहाँ पे, शायद दुधिया के ही निवासी हैं। मैं जयदीप नामदेव, माइनिंग ऑफिसर इंदौर। रियाज खान की रिपोर्ट।